अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी अपनी होस्ट किंजा मूसा आज रिलेटेड टू मेडिकल बिलिंग आपको गाइड करेंगे। जो आपने हमारी मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो मेडिकल बिलिंग के अंदर अपने करियर का आगाज़ करना चाहते हैं। और हमारी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की मेडिकल बिलिंग सिखाई जा रही है। तो जैसे कि आज हमारा जो चैप्टर वो 15 है, वो रिलेटेड है हाउ टू सोल्व ग्लोबल पीरियड एनालिसिस। इसके रिलेटेड हम अपनी प्रीवियस 14 लेक्चर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा कि ये कैसे रिजॉल्व होता है। तो आज हम इसके अंदर जो डिनायल्स आते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम बिना लेट किए अपनी स्लाइड्स की तरफ। जी, तो डिनायल्स फॉर ग्लोबल पीरियड, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला डिनायल आता है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के गाइड कर देती हूँ। Claims are denied for global period when the additional service billed during global period are including in the main procedure performed। ये क्लेम उस टाइम आते हैं जैसे कि आप अगर कोई भी किसी बंदे की आप सर्जरी कर रहे हैं, वो सर्जरी दो टाइप की हो सकती है, एक माइनर सर्जरी और एक मेजर सर्जरी। जैसे कि आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था जिसके अंदर आप ये ग्लोबल पीरियड की माइनर और मेजर प्रोसीजर जो सर्जरीज हैं या जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनके रिलेटेड जो है वो आपको पता चल जाता है कि ये 10 डेज़ का प्रोसीजर है, ये 90 डेज़ का है, ठीक है? इसके अंदर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक बंदा जिसकी सर्जरी की है किसी भी टाइप की, अगर उसके रिलेटेड उस पे कोई और टास्क परफ़ॉर्म किया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की लेग के रिलेटेड सर्जरी की गई है, कुछ भी किया गया है, तो उसके साथ उसकी अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है उसी सर्जरी के अंदर या उससे अलावा हट के कोई स इश्यू आ जाता है, तो उसको रिज़ॉल्व किया जाता है। तो वो फिर कह देते हैं कि जी ये पेमेंट हमने आपको क्यों करनी है जो उसकी सर्जरी के रिलेटेड है। लेकिन हमने ये जो डिनायल है इनको बताना पड़ता है एक ये जो हमें आते हैं कि आपको ये कोड स्पेसिफिक लगेगा, तो इस कोड के थ्रू हम जो एडिशनल सर्विसेज परफॉर्म करके दे रहे हैं उसके पैसे भी हमें जो है इंश्योरेंस कंपनी विड्रॉ करे, ठीक है? First, determine if the procedure denied is for EM or other minor major surgery। EM का मतलब है कि आपकी इवैल्यूएशन मैनेजमेंट या फिर आपकी कोई भी माइनर मेजर सर्जरी है वो डिटरमाइन की जाती है और इसके रिलेटेड ही कोई ना कोई डिनायल आता है। तो उस डिनायल को रिजॉल्व करने के लिए हम आज के सेशन में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? जी, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल रेज़ोल्यूशन ऑन ईएम एंड डिनायल्स। इफ द ईएम कोड डिनाइड विद मेजर सर्जरी देन वी कुड यूज द मॉडिफाइड 57 स्टार्टिंग डिसीजन ऑफ सर्जरी वाज टेकन ड्यूरिंग ईएम कंसल्टेंट। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा है वो जस्ट आपसे पूछने के लिए आया या आपसे कंसल्टेंसी के लिए आया, ठीक है? अगर आप उससे पहले कोई एक प्रोसीजर उसका टेस्ट वगैरह करते हो उसकी मेजर सर्जरी से पहले, तो वो जो आप एक चीज़ परफॉर्म कर रहे हो आपने उसके पैसे उसको चार्ज करने हैं डेफिनेटली। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को मॉडिफाइड 57 लगा के बताना है कि अगर ये कंसल्टेंसी के लिए आया था, तो अगर वो हमें कंसल्टेंसी का प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे, तो हम उससे पहले कोई अगर उसकी एडिशनल चेक करना पड़ गया कि आया इसके ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई चीज़ ना सही अगर हो प्रॉपर पता ना चले, तो उसके लिए पहले जो हम टेक्निकली कुछ ना कुछ उसका चेक कर रहे होते हैं उसके रिलेटेड भी हम मॉडिफाइड 57 लगा के वजाहत कर सकते हैं कि इसकी पेमेंट भी हमें दी जाए, ठीक है? If the EM coordinate with the minor surgery, we can use modified 25 to show that the procedure performed on the same day was significantly but separately identified services। इसका मतलब ये है कि ये कोड आपको अगर डिनाई आता भी है तो माइनर सर्जरी के अंदर आता है कि फॉर एग्जांपल पर आपने एक प्रोसीजर से परफॉर्म किया लेकिन आप सेम उसी दिन पे वही सेम प्रोसीजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लेग का हाईलाइट कर दिया, आपको बाजू शोल्डर काम का कर दिया, स्किन के रिलेटेड कोई सर्जरी अगर आप कर देते हैं, ठीक है? अब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मरीज का कोई ना कोई इशू आ जाता है उसी परफॉर्मेंस के दौरान, उसके कोई उसका टांका खुल जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? उसको दोबारा से वो पुल अप, तो वो सर्विस जो हम रहे हैं, जो एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी सर्जरी के ऊपर जो वो हमारी मेहनत लग रही है, हम उसको वो एलैबोरेट करते हैं मॉडिफाइड 25 लगा के, क्या है ये जो पेमेंट है ये हमें विड्रॉ करवाई जाए कि हमने ये उसके अंदर पे आउट नहीं किया। ये जो पैसे हैं बेसिकली ये पैसे आपको हमें देने होंगे, क्योंकि हमने उसके ऊपर सेम उसी सर्जरी के ऊपर सेम दोबारा से कोई ना कोई परफॉर्मेंस की है, ठीक है? इफ ईएम कोड इज डिनाइड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड एंड द डीएस6 डिफरेंट देन वी यूज द मॉडिफाइड 25 एंड स्टार्टिंग ऑन रेटेड एम सर्विसेज। अगर द कोड जो मतलब वैल्यूएशन मैनेजमेंट के दरमियान में कोई पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या डीएक्स का डिफरेंट हो जाता है, तो हम कौन सा कोड यूज करते हैं? मॉडिफाइड 25 24, ठीक है? ये मॉडिफाइड 25 जो मोस्टली जो लोग एआर से मुंसलिक हैं, जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे या जो इन फ्यूचर काम करेंगे, तो उनको ये आइडिया होगा कि ये 25 का मॉडिफायर कितना इनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो सेम लाइक 24 जिसके अंदर आपको मैंने गाइडेंस दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मजीद डिनाल्स की तरफ कि उनको कैसे रिजोल्व करते हैं। जी, तो रेजोल्यूशन और सर्जरी डिनाल्स के अंदर है कि इफ
similar surgery is denied during post-operative period, then we could use the modifier 78 unplanned return to the operating room during post-operative period. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सर्जरी जो सिमिलर है वो आपने उसी दौरान की है, ठीक है, और वो अनप्लान थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग डिनायल के बारे में बताया कि उसके अंदर आपको कोई ना कोई उसकी वो चेकअप करना पड़ा, कोई इशू आ गया। सेम लाइक इसी तरह के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कंसल्टेंसी लेने के लिए जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन उसी दौरान भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अपॉइंटमेंट उसकी उस चीज़ की होती है, लेकिन आपको नेक्स्ट एक और प्रोसीजर करना पड़ जाता है। तो डेट्स वाई फिर हमने उसके पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को बताने कि हम ये इसको एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं, इसके प्लान के अंदर शामिल नहीं थी, लेकिन ये अनप्लान है, लेकिन ये इसके लिए जरूरी है। तो इसको एलैबोरेट करने के लिए, वजाहत करने के लिए मॉडिफायर 78 का यूज करते हैं। सेम इसी तरह इफ डिफरेंट सर्जरी इज डिनाइड ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, देन वी कैन यूज द मॉडिफायर 79 अनरिलेटेड सर्विसेज बाय सेम फिजिशियन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने एक सर्जरी की जिसका आपको 78 कहता है, सेम लाइक 79 भी इसी तरह है कि आपकी कोई भी जो आपका ऑपरेशन, आपकी सर्जरी कोई भी परफॉर्म हो रही है, उसके दौरान आपकी को अनरिलेटेड सर्विसेज जो आपकी उसी चीज के रिलेटेड है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप गए हो सर्जन की अपॉइंटमेंट के लिए, आपको वहां पे कोई और इशू भी आ जाता है, आप अपने स्टमक को भी चेक करवा देते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एक उस चीज की सर्विसेज उस चीज की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड ना था, लेकिन आपने अपनी बॉडी पे उसी सेम फिजिशियन से कोई ना कोई ट्रीटमेंट लिया, तो उसको एलैबोरेट करने के लिए आप मॉडिफायर 79 को करते हो, ठीक है। तो ये सारी जितने भी डिनाल्स हैं ये हमारी ग्लोबल ऑपरेटिव जैसे भी आपको पता है इसको रिजॉल्व करने के लिए की जाते हैं। मजीद हम आने वाले सेशंस के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि आप मजीद कैसे आप मेडिकल बिलिंग के अंदर अपने आप को प्रो कर सकते हैं, और हमारा मेडिकल बिलिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जो कि आपको प्रैक्टिकली आपको हेल्प आउट करता है कि आप कैसे मेडिकल बिलिंग की फील्ड में कदम रख सकते हैं, कैसे आप इसमें अपने करियर का स्टार्ट एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी के साथ या खुद फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को शेयर करें। काइंडली थैंक यू।